नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में जमकर उथल-पुथल देखने के लिए मिल रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है और तरह तरह की रणनीति भी बनाई जा रही है। ऐसे में हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री व आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की, जिन्हें एक समय में एनडीए में जो तवज्जो दिया जाता था वह अब नहीं मिल पा रहा। एनडीए के घटक दलों ने भी उन्हें साइडलाइन कर दिया, जिसका नतीजा यह देखने के लिए मिला है कि पशुपति पारस ने एनडीए से नाराज होकर अपने नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई थी। वही बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बैठक को हम लोगों ने पार्टी के भविष्य की रणनीति एवं पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुख्य रूप से बुलाए हैं। साथ ही यह भी कहना था उनका कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का डटकर सामना करेगी। कुछ साल पहले की बात करें तो 2021 में जब चाचा पशुपति पारस ने बगावत की तो उन्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों से सम्मानित किया गया। पारस को मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान के ओहदे का मंत्री बनाया गया। पारस की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन अब न पारस के पास पद है और न ही प्रतिष्ठा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कभी मोदी नीतीश के पास रहे पशुपति एकदम से साइडलाइन कैसे हो गए और क्यों हो गए? क्या चिराग पासवान ही असल वजह है या मामला कुछ और है? बता दें कि पशुपति पारस के साथ इस तरह के बर्ताव के लिए 3 वजह निकल करके सामने आ रही हैं। पहली वजह, सीट बंटवारे में जिद पर अड़े रहना। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पशुपति पारस और चिराग के बीच समझौते की कवायद शुरू की। बीजेपी का मानना था कि पासवान के जो वोट बैंक है वो मजबूती से चिराग के साथ इंटैक्ट हैं। ऐसे में चिराग को नकार पाना सियासी तौर पर नासमझी भरा फैसला होगा। कहा जाता है कि बीजेपी ने इसके लिए कई तरह की कवायद की, लेकिन पशुपति पारस राजी नहीं हुए। पारस हाजीपुर सीट पर अड़ गए, जिसे चिराग लेना चाहते थे। आखिर में बीजेपी ने पारस को छोड़कर चिराग से समझौता कर लिया। समझौते में चिराग पासवान को उनके मनपसंद की 5 लोकसभा सीटें दी गई। चिराग 2024 के चुनाव में इन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहे। दूसरी वजह, आरजेडी से भी समझौता न करना। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद पशुपति पारस ने आरजेडी से गठबंधन करने की पहल की। कहा जाता है कि लालू यादव उन्हें अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। लालू यादव का कहना था कि पशुपति पारस के पास रामविलास पासवान का कोई मजबूत जनाधार नहीं है और न ही पारस की पार्टी के सिंबल को लोग जानते हैं। लालू के ऑफर को पशुपति पारस स्वीकार नहीं कर पाए। रोचक बात यह है कि इसी बीच पारस के एक सांसद वीणा देवी चिराग की तरफ शिफ्ट हो गई, जिससे उनके मोल भाव करने की स्थिति और कमजोर हो गई। आखिर में पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन से भी सीटें नहीं मिल पाई। तीसरी वजह, आखिर में चुनाव न लड़ने का फैसला। इंडिया और एनडीए से ठुकराए जाने के बाद पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। सियासी जानकारों की माने तो यह एक सियासी तौर पर एक नेता के लिए सुसाइड की तरह फैसला था। पशुपति पारस के चुनाव न लड़ने से इन अटकलों को और ज्यादा बल मिला, जिसमें उनके पास जनाधार न होने की बात कही जा रही थी। चुनाव न लड़ने का फैसला कर पशुपति पारस ने एनडीए को समर्थन दे दिया। हालांकि चिराग के साथ मजबूती से मैदान में उतरी एनडीए ने
पशुपति को भाव देना बंद कर दिया। खैर, पशुपति कुमार पारस के पास अभी खेल करने के लिए विधानसभा 2025 का चुनाव है। पारस ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें एनडीए में सम्मान नहीं मिलता है तो 2025 के चुनाव में वे अकेले 243 सीटों पर मैदान में उतरेंगे। बता दें कि बिहार में पासवान समुदाय की आबादी करीब 5% है। जाति का दलित बहुल 40 से 50 सीटों पर सीधा असर है। पारस अगर यहां कुछ कर पाए तो खेल हो सकता है। तो क्या कुछ आने वाले दिनों में गतिविधियां होती है, वह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।